हुकूमत बड़ा फोकस है इस वक्त आईटी को लेकर इसके मुस्तकबिल को लेकर। उड़ान पाकिस्तान में हमने देखा उसमें सबसे ज़्यादा जोर डिजिटल पाकिस्तान पर दिया गया है कि इनकलाब लाने की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक ये टैक्स पॉलिसीज़ को क्यों नहीं दुरुस्त किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में मौजूद करने का। ये एक बहुत अहम सवाल है और उसमें मेरे ख़्याल में हुकूमत के में एक हम जिसे कह लें कि दो तरफ से खींचा जा रहा है। एक तरफ से हुकूमत चाह रही है कि आईटी का सेक्टर जो है वो ग्रो करे। दूसरी तरफ अनफॉर्चुनेटली चाहे आप आईएमएफ का कह लें प्रेशर है या रेवेन्यू जनरेट करने का प्रेशर है, तो वो आप टैक्सेशन की पॉलिसीज़ को उस तरह से बेहतर नहीं कर पाए पिछले कई सालों से। मैं जब पाशा में वाइस चेयरमैन था तो उस ज़माने में भी हम गवर्नमेंट को काफ़ी सिफारिशात अपनी देते रहे और इन ऑल ऑनेस्टी अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो काफ़ी चीज़ों पे हमें सपोर्ट मिली, लेकिन क्या वो काफ़ी है? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, ये अगर एक सेक्टर है जहाँ हुकूमत कहती है कि जी अगले चंद सालों में 15 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो जानी चाहिए और ओवरऑल एक्सपोर्ट्स फिर 30 बिलियन पे जानी चाहिए, तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है जो लोकल इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करें। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये वो इंडस्ट्री है जहाँ आपकी इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हुकूमत ज़्यादा बेहतर तरीके से रोज़गार भी मुहैया कर सकती है। और उसके साथ साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये आपको एक जो ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड मार्केट है टेक्सटाइल वगैरह की ग्रोथ 1 या 2% सालाना से ज़्यादा नहीं होती है, बट आईटी एक सेक्टर है जो कि डबल डिजिट्स में ग्रो कर रहा है और उसमें बहुत सारे शोबों में इस वक्त आप 20-30% से ज़्यादा भी ग्रोथ ला सकते हैं। तो ये डेफिनेटली एक एरिया है जहां हुकूमत को देखना चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि हमने जो है अपने रेवेन्यू बेस को बढ़ाना है, लेकिन उसको इस एंगल से देखें कि अगर ये आपकी एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ होगी तो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर भी दबाव कम होता है और उसकी वजह से आपके जो बाकी रेवेन्यू वगैरह है और इनडायरेक्ट रेवेन्यू है वो बढ़ सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।